राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 26 दिसंबर 2025 शुक्रवार। आज के करंट अफेयर्स में हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस रिपोर्ट में परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, टेक्सास में भारतीय मूल की पद्मजा पटेल को महत्वपूर्ण पद दिया गया है। टेक्सास न्यूट्रिशन एडवाइजरी कमेटी में नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की डॉक्टर है। कहाँ पर? टेक्सास में न्यूट्रिशन एडवाइजरी कमेटी में नियुक्त किया गया है पद्मजा पटेल को। गुजरात के बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से ये एमबीबीएस करने के बाद अमेरिका में गई थी। फिर है, नासा का मंगल ऑर्बिटर मिशन MAVEN से संपर्क टूटा है। फिर अगली न्यूज है, भारतीय तटरक्षक बल ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप शामिल किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप, इसे शामिल किया है। अगली न्यूज है, हरियाणा ने हांसी को हिसार जिले से अलग कर नया जिला घोषित किया और यह राज्य का 23वां जिला बन गया है। हिसार से हांसी जिला अलग हुआ है। हरियाणा, हिसार, हांसी। हरियाणा में जिला है हिसार, उससे एक अलग जिला बनाया गया हांसी और यह राज्य का 23वां जिला है। फिर महाराष्ट्र के सोलापुर में एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ देश की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया मिली है। महाराष्ट्र के सोलापुर में यह बोरामणी घास भूमि में है। वह करीब 2000 साल पुरानी है। इसमें पत्थर के 15 घेरे हैं, जो अब तक मिले 11 घेरों से ज़्यादा है। फिर नासा का MAVEN मंगल ऑर्बिटर से संपर्क टूटा है। यह अंतरिक्षयान 2014 से मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था। 4 दिसंबर को MAVEN ने आखिरी बार डेटा भेजा था। ब्लैकआउट के बाद उससे संपर्क नहीं हो पाया है। नासा का है MAVEN मंगल ऑर्बिटर, उससे संपर्क टूट गया है। फिर मध्य प्रदेश 3 साल का रोलिंग बजट बनाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। यह 2026-27 से लागू होगा। इसमें 1 साल का बजट और अगले 2 साल के अनुमान होंगे। इससे योजना और वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा। तो कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य, 3 साल का रोलिंग बजट। गुजरात रूफ टॉप सोलर योजना में नंबर 1 पर है। 1879 मेगावाट की क्षमता स्थापित की है। यहाँ 5 लाख से ज़्यादा घरों में सोलर सिस्टम लग चुके हैं। मार्च 2027 तक 10 लाख घरों में सोलर लगाने के लक्ष्य का 50% कार्य पूरा हो गया है। इस योजना में राज्यों का इस प्रकार योगदान है। गुजरात 23.5% पहले स्थान पर, महाराष्ट्र 18.7 दूसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश 15.5% तीसरे स्थान पर, राजस्थान 5.6% है। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश में अब तक 19,45,000 रूफटॉप सोलर लगे। 19.45 लाख। यह फरवरी 2024 में शुरू हुई थी। 2026-27 तक 1 करोड़ घरों में सोलर लगाना इसका लक्ष्य है। फिर है किम्बरली प्रोसेस। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसका मकसद कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के व्यापार को रोकना है। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स वे हीरे होते हैं जिनकी बिक्री से विद्रोही समूह लड़ाई झगड़े के लिए पैसा जुटाते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बाजार में बिकने वाले हीरे कानूनी और लड़ाई से जुड़े नहीं हो। भारत को 1 जनवरी से किम्बरली प्रोसेस की चेयरमैनशिप दी गई है। भारत को दी गई है। यह तीसरी बार है जब भारत की जिम्मेदारी मिली है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। इसमें 60 देश शामिल है। यह पहल दुनिया के 99% कच्चे हीरा व्यापार को कवर करती है। किम्बरली प्रोसेस। फिर जूनियर स्क्वैश में सुभाष चौधरी को स्वर्ण पदक मिला है। हांगकांग इंटरनेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जयपुर के सुभाष चौधरी ने बॉयज अंडर 17 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। कौन है? हांगकांग इंटरनेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जयपुर के सुभाष चौधरी ने। फिर सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका द्वारा आयोजित एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसके जो थीम है वो है भारत एक सूत्रधार। 250 प्लस जीवंत वस्त्र कलाकृतियाँ जो भारत की समृद्ध धरोहर की कहानी सुनाती है। 15,000 विशिष्ट उत्पाद है। 50 फूड स्टॉल है। ऑर्गेनिक स्वाद भी इस मेले में लगे हुए। 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक यह मेला चलेगा। फिर अगली न्यूज़ है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे सांसद खेल महोत्सव के समापन में। तो ये समापन हो गया है लोकसभा सांसद खेल महोत्सव का
समापन गुरुवार को हो गया। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह को वर्चुअल संबोधित किया। सांसद मंजू शर्मा ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव के दौरान 27 खेलों में शहर के हर गली हर कोने से लोगों की भागीदारी रही। इसमें 80,000 लोगों ने भाग लिया। 10 से लेकर 60 साल तक के हर आयु वर्ग के बच्चे, छात्र, महिलाएं और पुरुषों ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई। फिर अगली न्यूज है, ये हमने कल पढ़ी थी, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। शूटिंग प्रदेश को फिल्मांकन का बड़ा हब बनाने की पहल, शूटिंग पर 30% सब्सिडी। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसमें क्या किया गया है कि राजस्थान में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर किए गए व्यय पर अधिकतम 30% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। फीचर फिल्म के 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में पूरे करने पर अधिकतम सब्सिडी मिलेगी। यदि पूरी फिल्म राजस्थान में शूट की जाती है तो निर्धारित सीमा के भीतर 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। ये विमोचन कर रहे हैं नई फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 का। सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? फीचर फिल्म के लिए 3 करोड़ रुपए, वेब सीरीज 2 करोड़, टीवी सीरियल 1.5 करोड़ और डॉक्यूमेंट्री के लिए 2 करोड़। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए राज्य में न्यूनतम व्यय फीचर फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए, जबकि वेब सीरीज, टीवी सीरियल और राजस्थानी भाषा की फिल्मों के लिए 1 करोड़ रुपए जरूरी होगा। लोकेशंस को स्क्रीन टाइम देने पर मिलेगा प्रोत्साहन। 5 से 15% स्क्रीन टाइम पर 10%, 16 से 30% स्क्रीन टाइम पर 20% और 30% से अधिक पर 30% की सब्सिडी मिलेगी। फिर अनुमति शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति होगी। राज्य व केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थलों पर अनुमति शुल्क और फीस की 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है, अधिकतम 5 दिन के लिए। इसके अलावा राजस्थान में फिल्माई गई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्मों को अधिकतम 1 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फिर छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण प्रोत्साहन। फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता तथा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में अध्ययन या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले राजस्थान के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। हर वर्ष 10 छात्रों का चयन कर अधिकतम 50,000 रुपये तक की 100% ट्यूशन फीस सहायता। हर वर्ष 10 छात्रों का चयन कर अधिकतम 50,000 रुपये तक की 100% ट्यूशन फीस सहायता और 5,000 रुपये प्रतिमाह तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा। फिर संजय मेहरोत्रा, ये वर्ल्ड टॉप 5 सीईओ में शामिल हुए हैं। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की सालाना रिपोर्ट में दुनिया के 2025 के टॉप सीईओ की सूची में भारतीय मूल के संजय मेहरोत्रा को शामिल किया गया है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ संजय मेहरोत्रा अपनी कंपनी के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते टॉप 5 सीईओ में शामिल हुए हैं। यह संजय मेहरोत्रा इनका जन्म हुआ है कानपुर में और बिट्स पिलानी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। फिर अगली न्यूज है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिव्या देशमुख सहित 24 खिलाड़ी बनेंगे अर्जुन अवॉर्डी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को? 24 खिलाड़ियों को मिला है। अर्जुन पुरस्कार 24 खिलाड़ियों को मिला है और इसमें कौन कौन है ये आप देख लीजिए। जो चर्चा में रहते हैं वो है दिव्या देशमुख शतरंज की, विदित गुजराती ये भी शतरंज की है। फिर है सुरजीत और पूजा कबड्डी के, निर्मला भाटी खो खो की है, पद्मनाभ सिंह पोलो की है, अरविंद सिंह नौकायन के हैं, सुतीर्था मुखर्जी टेटे की है, सोनम मलिक कुश्ती, फिर गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये पुरस्कार हो गए। अर्जुन अवार्ड 24 खिलाड़ियों को, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी जल्दी मिलेंगे। फिर सुजस रिपोर्ट है, 92,000 सरकारी नौकरियां, निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार। मुख्यमंत्री जी ने कहा है 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और 6 लाख निजी रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना से 4 लाख से अधिक युवा लाभान्वित हो चुके हैं, ये मुख्यमंत्री जी ने बताया है और 1156 करोड़ रुपए की राशि भी इनके खातों में वितरित की जा चुकी है। 2 वर्षों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। राइजिंग राजस्थान से रोजगार सृजन हुआ है। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। श्री भगवान विश्वकर्मा जी कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष है राम गोपाल सुतार।
उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। अगले स्लाइड पर न्यूज़ है सुशासन दिवस के बारे में, जो 25 दिसंबर को कल बनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सुशासन भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। HCM रीपा में सुशासन दिवस आयोजित किया गया। फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बन रहा सुशासन का रोल मॉडल, ये भी मुख्यमंत्री जी ने बताया है। राजस्थान देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विकसित राजस्थान के विजन के अनुरूप इसे हमने 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 7 लाख से अधिक कर्मयोगियों ने 26 लाख से अधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए हैं। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में कहा कि देश के कोने कोने में खेल संस्कृति जीवंत हुई है। ये भी हमने पहले पढ़ा था। खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू हुई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का सफल आयोजन, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की भी शुरुआत हुई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध करवाया जा रहा है। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की तर्ज पर द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूखंड आवंटन का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में संसाधनों के लिए भी बताया है कि राज्य सरकार ने विभागीय खेल अकादमियों में आवासित छात्र छात्राओं को देय राशि 2,600 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दी है। कितनी? 4,000 रुपये। और प्रदेश में 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्र जिलों में प्रारंभ किए गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा। कौन कौन से? खेलो राजस्थान यूथ गेम्स ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर। फिर सुजस का लास्ट पेज है, इस पर सुशासन दिवस के बारे में बताया गया है। 200 विकास रथ है, वो सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगरीय निकायों में यात्रा कर रहे हैं। ई गवर्नेंस के बारे में भी बताया कि हमने पिछले 2 सालों में 65 लाख से अधिक जन शिकायतों का निस्तारण किया है। सेवा वितरण को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। पिछले 2 सालों में 3 करोड़ 23 लाख से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत। ये कुल आज की न्यूज़ थी। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा ही वीडियो है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है परीक्षा की दृष्टि से। पूरा वीडियो देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।